वेलकम टू द CGPSC मंथन। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दर्शन शास्त्र के आगे के टॉपिक, जिनके अंतर्गत आज हम बर्कले के जो है सत्ता अनुभव मूलक है, ह्यूम के जो है संदेहवाद तथा कांट के जो है समीक्षावाद पर जो है चर्चा करेंगे। यह हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा। तो सबसे पहले देखते हैं बर्कले। बर्कले का जो सिद्धांत था सत्ता अनुभव मूलक है या सत्ता दृश्यता है। तो यहाँ पर सत्ता का जो अर्थ है, जो भी दुनिया में दिखाई दे रही है उसे अपन यहाँ पर जो है सत्ता बोला गया है। अब जैसे हम ये बोलते हैं कि सत्ता अनुभव मूलक है, तो इसके जो है दो अर्थ हैं। पहला, सत्ता उसी की है जिसका अनुभव होता है। ध्यान से सुने, सत्ता उसी की है जिसका अनुभव होता है। जिसका अनुभव नहीं होता उसकी सत्ता नहीं है। दोनों लाइन आप लिखेंगे, सत्ता उसी की है जिसका अनुभव होता है और जिसका अनुभव नहीं होता उसकी सत्ता नहीं है। बर्कले ने जो है दोनों का जो है भौतिकवाद तथा वस्तुवाद दोनों का जो है खंडन किया है। बर्कले कहते हैं कि हमें भौतिक वस्तुओं का अनुभव नहीं होता, सिर्फ प्रत्ययों का अनुभव होता है। ऐसे में भौतिक वस्तुएं असत तथा प्रत्यय सत्य है। बर्कले ने जो है भौतिकवाद तथा वस्तुवाद दोनों का जो है खंडन किया है। बर्कले कहते हैं कि हमें भौतिक वस्तुओं का जो है अनुभव नहीं होता। इस कारण जो है ये बोलते हैं कि प्रत्ययों का विचार, प्रत्ययों या फिर विचारों का जो है अनुभव होता है। ऐसे में जो है भौतिक वस्तुएं जो है असत हैं और जो प्रत्यय है वह सत्य है। ये ट्रू है, जो भी प्रत्यय हमें जो है दिखाई देते हैं। तो इस तरह से ये भौतिकवाद तथा वस्तुवाद दोनों का जो है खंडन करते हैं। आगे फिर जैसे ही इन्होंने ये सिद्धांत दिया, फिर इनसे जो है प्रश्न पूछा गया, क्या यदि कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, कोई भी चीज़ है जो दिखाई नहीं दे रही है, तो क्या सत्ता उसकी भी नहीं होगी? तो बर्कले यहाँ पास उत्तर देते हुए कहते हैं कि सत्ता सिर्फ उसकी नहीं होती जो अनुभव का विषय है, सत्ता उसकी भी होती है जिनमें अनुभव का विषय बनने की संभावना होती है। तो सत्ता उनकी भी होती है जिनका जो है जो अनुभव का जो है विषय बनने की जो है संभावना होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे ये बताते हुए कहते हैं, सेब को अपन जो है बाहर से देख के उसके जो है सारे गुणों का जो है अनुभव नहीं कर सकते। कुछ जो गुण हैं वो उनके जो सेब के जो गुण हैं या फिर अनुभव है, वो सेब को जो है खाने के बाद ही जो है कि इसके बाद ही प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ईश्वर और आत्मा की व्याख्या करते हुए ये कहते हैं, सत्ता उसकी भी होती है जो अनुभव के इन विषयों का जो है पर्याप्त कारण है, और पर्याप्त कारण केवल ईश्वर ही हो सकता है। इस प्रकार वे सत्ता तथा ईश्वर की जो है स्थापना कर देते हैं। सत्ता उसकी भी होती है जो अनुभव के इन विषयों का पर्याप्त कारण है, और पर्याप्त कारण केवल ईश्वर ही हो सकते हैं। इनके अनुसार जो है पर्याप्त कारण केवल ईश्वर ही है, और इस सत्ता को वे जो है इस प्रकार वे सत्ता या ईश्वर की जो है स्थापना करते हैं। संवेदन के प्रत्ययों का जो है पर्याप्त कारण जो है ये ईश्वर को ही मानते हैं, तथा स्वसंवेदन के प्रत्ययों का पर्याप्त कारण आत्मा है। तो संवेदन के प्रत्यय ईश्वर हैं और यहाँ पर स्वसंवेदन के जो पर्याप्त कारण है वह आत्मा है। अतः आत्मा और ईश्वर भी सत्य है। आगे देखते हैं ह्यूम का संदेहवाद। तो जैसे लॉक व बर्कले के अनुभववाद को उसकी तार्किक परिणति तक पहुंचाते हैं ताकि उन पर जो है कोई संदेह न करे। उस विचार को ये संशयवाद कहते हैं। ह्यूम जो है विशुद्ध अनुभववादी दार्शनिक है, इसलिए इनको जो है क्या बोला जाता है, संशयवादी दार्शनिक। इन्होंने क्या किया, जो लॉक और बर्कले के अनुभववाद है उनको जो है ये अंतिम स्थिति तार्किक परिणति तक पहुंचाते हैं ताकि उन सिद्धांतों पे जो है अनुभववाद पर जो है कोई संदेह ना कर सके, और उस विचार को ये जो है संशयवाद कहते हैं। इस तरह से जो ह्यूम जो है इनके तार्किक परिणति तक पहुंचाते हैं, इस वजह से इनको बोला जाता है अनुभववादी दार्शनिक। इसलिए यहाँ पर जो है इनको जो है संशयवादी भी जो है कहा जाता है। तो संशयवाद के इन्होंने जो है दो चरण बताए हैं, जिसमें जो है पहला चरण है पूर्ण संशयवाद। तो इनकी एक बुक है, अ ट्रीटिस ऑन द ह्यूमन नेचर। इनके अनुसार जो है कठोर संशयवाद को जो है स्पष्ट किया गया है। तो ये कठोर संशयवाद क्या होता है, इंद्रिय संवेदनाओं के बिना किसी वस्तु या विचार का जो है ज्ञान जो है संदिग्ध है। इंद्रिय संवेदना जो हमारी पंच इंद्रिय हैं उनके जो है संवेदनाओं के बिना किसी भी वस्तु या फिर विचार का जो है ज्ञान जो है संदिग्ध है। पंच इंद्रियां होती है उनके बिना जो है किसी वस्तु का विचार जो है संदिग्ध होता है, उसके प्राप्त जो ज्ञान है वह संदिग्ध होता है। यहाँ तक कि जो गणित
व तर्कशास्त्र जैसे विषय हैं, सभी प्रत्ययों को जो है पूर्ण रूप से समझा नहीं सकते, क्योंकि जो हमारे गणित के सिद्धांत हैं वो शुरुआत में कुछ और रहते हैं, बाद में जो है वो सिद्धांत जो है बदल सकते हैं, या फिर तर्कशास्त्र के अंतर्गत भी ऐसा होता है। तो गणित या फिर तर्कशास्त्र का प्रयोग करते समय बुद्धि ने जो है पूर्ण नियमों का अगर पालन न किया हो तो हो सकता है वो गणित या फिर तर्कशास्त्र के नियम जो है गलत हो सकते हैं। तो इस आधार पर ये जो है पूर्ण संशयवाद को जो है कठोर संशयवाद को जो है यहाँ पास स्पष्ट किया गया है। दूसरा जो देखते हैं शास्त्रीय संशयवाद, तो इसके अनुसार इन्होंने बताया है, इनके जो एक बुक है इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, इसके अनुसार जो है इन्होंने विनम्र संशयवाद को बताया है। तो ये विनम्र संशयवाद क्या है? जो इंद्रिय अनुभवों के साथ साथ तर्क व बुद्धि से भी ज्ञान की प्राप्ति को स्वीकार करता है, उसे प्राप्त ज्ञान जो है असंदिग्ध, उनसे प्राप्त ज्ञान को भी असंदिग्ध जो है मानता है। जो हमारी इंद्रियों के अनुभव के साथ साथ तर्क और बुद्धि से भी जो ज्ञान को जो है प्राप्ति को जो है स्वीकार करता है और उनसे प्राप्त ज्ञान को भी असंदिग्ध मानता है, सही नहीं मानता। ह्यूम कहते हैं कि अनुभविक ज्ञान के आधार पर न तो जड़ पदार्थों की ही व्याख्या की जा सकती है और न ही अमूर्त पदार्थ। अमूर्त पदार्थ जैसे कौन है? आत्मा और ईश्वर। इसलिए अनुभववाद से आगे हमें जो है संशयवाद की ओर जाना चाहिए और हमें हर चीज पर जो है संशय के माध्यम से जो है ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वास्तव में जो ये संशयवाद है वह अनुभववाद की ही जो है तार्किक परिणति है। संशयवाद जो है बाद में जो है अनुभववाद के आधार पर ही जो है संशयवाद की जो है तार्किक परिणति होती है। अनुभववाद ही आगे चलकर जो है संशयवाद में जो है बदलता है। ये अनुभववाद से जो प्राप्त हमें ज्ञान है वह बाद में जाके जो है संशयवाद में जो है बदलता है। लेकिन ह्यूम का जो उग्र संशयवाद है हर व्यवस्था को जो है संशय में डालता है, इसलिए ह्यूम जो है उदार संशयवाद की ओर जाते हैं। ये जो उग्र संशयवाद है जिस विचार को जो है बताया गया है, इसके आधार पर जो है ह्यूम उदार संशय ये जो है कठिन हो जाता है, यहाँ पर हर चीज़ को जो है संशय में डालते हैं। इसके बजाय जो है ये उग्र संशयवाद की बजाय उदार संशयवाद की ओर जाते हैं। तो उग्र संशयवाद में क्या होता है? उग्र संशयवाद शोध अनुसंधान पठन पाठन के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में जो है इसका जो है उपयोग नहीं है। अतः उदार संशयवाद विनम्र बनाता है, अहंकार को रोकता है तथा ज्ञान को बढ़ाता है तथा अहम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म के समान हूँ के विचार से जो है बाहर लाता है। उग्र संशयवाद शोध अनुसंधान पठन पाठन के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में नहीं। उदार संशयवाद जो है विनम्र बनाता है, अहंकार को रोकता है तथा ज्ञान को बढ़ाता है तथा यह जो है अहम ब्रह्मास्मि के विचार से भी जो है बाहर लाता है। आगे इसमें देखते हैं, ह्यूम का मानना है कि हमें कभी भी जो है पूर्ण ज्ञान, निश्चित ज्ञान, सार्वभौमिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे ज्ञान का माध्यम जो है संशयवाद है। ह्यूम का ये मानना है कि हमें कभी भी पूर्ण ज्ञान, निश्चित ज्ञान तथा सार्वभौमिक ज्ञान की जो है प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे ज्ञान का जो माध्यम है वह है संशयवाद और संशयवाद जो है अनुभववाद पर निर्भर करता है। क्योंकि संशयवाद जो है अनुभववाद पर निर्भर करता है, तो ये अनुभववाद जो है बदलते रहता है। जो इस अनुभववाद के आधार पर अपन जो है क्या एग्जांपल देख सकते हैं, सर्दियों में जो है हमें ठंडा पानी अच्छा नहीं लगता, तो गर्मियों में भी हमें जो है गर्म पानी भी अच्छा नहीं लगता। तो समय के अनुसार जो है ये अनुभव भी जो है बदलते रहते हैं। इस तरह से आगे देखते हैं कांट का समीक्षावाद का विचार। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं इसके इंट्रो में जो है आपको जो है क्या लिखना होगा। तो पश्चिमी दर्शन परंपरा में जो है कांट को जो है क्या बोला जाता है? समीक्षावादी दार्शनिक। समीक्षावाद में कांट बुद्धिवाद तथा अनुभववाद दोनों से जो है प्रभावी नजर आते हैं। इनका बुद्धिवाद के अनुसार जो है इससे जो है ये ज्ञान की अनिवार्यता तथा सार्वभौमिकता, ज्ञान की अनिवार्यता तथा सार्वभौमिकता चाहते हैं बुद्धिवाद से, और अनुभववाद से जो है ज्ञान की जो है नवीनता चाहते हैं। क्या क्या चाहते हैं? बुद्धिवाद से जो है ज्ञान की अनिवार्यता तथा सार्वभौमिकता तथा अनुभववाद से जो है ज्ञान की नवीनता को जो है चाहते हैं। इस हिसाब से जो है ज्ञान में जो है इनके अनुसार जो है 3 गुण हो जाते हैं: निश्चितता, सार्वभौमिकता तथा नवीनता। और ऐसे ज्ञान की प्राप्ति ही जो है क्या है? तीनों ज्ञान की प्राप्ति ही समीक्षावाद का आधार है। जहाँ कांट विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जा रहे हैं, कांट के द्वारा प्राप्त ज्ञान संश्लेषणात्मक तथा
प्राग अनुभविक निर्णयों की व्यवस्था है तथा ये जो है ज्ञान मीमांसा तथा तत्व मीमांसा दोनों की जो है बात करते हैं और दोनों का अध्ययन करते हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहले जो है कांट करते क्या हैं, तो सर्वप्रथम ये ज्ञान की समीक्षा कर परम ज्ञान को जो है अभिव्यक्त करते हैं। ज्ञान की जो है ये समीक्षा करते हैं, उससे जो है वो परम ज्ञान को जो है अभिव्यक्त करते हैं। फिर इस परम ज्ञान की जो है समीक्षा करते हैं तथा जगत एवं ईश्वर संबंधी विचार को जो है समझाते हैं और इस विचार की जो है समीक्षा कर जो है ईश्वर के अस्तित्व को जो है ईश्वर के अस्तित्व की जो है तर्कों की जो है समीक्षा करते हैं और इस विचार से यहाँ जो है सभी कांट की समीक्षा में सभी सबसे प्रभावी उसके द्वारा ईश्वर के अस्तित्व के जो है तर्कों की जो है समीक्षा की जाती है तथा अन्य विचारों का जो है ये खंडन करते हैं। ज्ञान की समीक्षा करके जो परम ज्ञान को अभिव्यक्त करते हैं, इस परम ज्ञान से जो है इसकी समीक्षा करेंगे और जगत और ईश्वर संबंधी विचार को जो है समझाएंगे और इस जगत एवं ईश्वर संबंधी विचारों की जो है समीक्षा कर ईश्वर के अस्तित्व को जो है स्वीकार करते हैं और ईश्वर के अस्तित्व के बारे में बताते हैं और इस ईश्वर के अस्तित्व के आधार पर ही जो है अन्य विचारों का जो है खंडन करते हैं। तो बहुत सारे जो दार्शनिक हुए हैं उनका जो है खंडन करते हैं, तो उनका जो है खंडन ये किस प्रकार से करते हैं आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जो है एंसेल्म सत्ता मूलक प्रमाण, तो इसके अनुसार जो है एंसेल्म, डेकार्ट, लाइबनिज इन्होंने जो है क्या बोला था, हमारे मस्तिष्क में ईश्वर का प्रत्यय ही उसका जो है प्रमाण है। हमारे मस्तिष्क में ही जो ईश्वर जैसे हम सोचते हैं तो उसका प्रमाण, उसका प्रत्यय ही जो है उसका प्रमाण है। तो इसका जो खंडन करते हुए ये कहते हैं कांट कि सिर्फ विचार से जो कांट यहाँ पास जो है खंडन करते हुए कहते हैं सिर्फ विचार से उसका जो है अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, अस्तित्व कोई गुण नहीं, अस्तित्व जो है कोई गुण होता ही नहीं है। इनके अनुसार मानना है साम्य अनुमान के आधार पर सत्ता प्रमाणित करना उचित नहीं है। सिर्फ अनुमान के आधार पर जो है आप ईश्वर की सत्ता को जो है प्रमाणित नहीं कर सकते। फिर जो है अगला इसमें जो है सृष्टि मूलक प्रमाण, तो इसमें जो है अरस्तु, डेकार्ट ने जो है कारणता सिद्धांत दिया। इसके अनुसार जो है क्या बोलते हैं, ईश्वर को जो है सृष्टि का कारण मानते हैं तथा ईश्वर की गति को जो है ईश्वर की सृष्टि को जो है कारण मानते हैं और सृष्टि को जो है ये कार्य मानते हैं। तो इसका भी जो है खंडन करते हुए कांट कहते हैं ईश्वर को कारण बनाने के पीछे एक तर्क ताकि अनावस्था का जो है दोष ना हो। आपने जो है ईश्वर को कारण इसलिए बनाया है कि ताकि अनावस्था का जो है दोष यहाँ पास उत्पन्न ना हो। और दूसरा जो है ये लॉजिक देते हैं, खंडन करते हैं सिर्फ बुद्धि के आधार पर किसी भी कारण को जो है नहीं बना सकते क्योंकि यह विचार इंद्रियों से परे भ्रम है। बुद्धि के आधार पर ही किसी को जो है कारण नहीं बना सकते और क्योंकि यह विचार इंद्रियों से परे भ्रम है। तीसरा जो है आकस्मिकता तर्क, तो इसमें जो ईसाई संत थॉमस हैं उनके जो है विचार थे दुनिया में जो है हर चीज़ आकस्मिक है, हर वस्तु एक दूसरे पर निर्भर है और संबंध को जो बनाने वाली जो सत्ता है वही जो है ईश्वर की सत्ता है। तो इसका खंडन करते हुए कांट कहते हैं हर वस्तु आकस्मिक नहीं है, सत्ता भी आकस्मिक, अगर हर वस्तु जो है अगर आकस्मिक है और सत्ता भी अगर आकस्मिक है तो ईश्वर की सत्ता जो है स्थायी कैसे होगी। इसको जो है ये प्रश्न चिन्ह उठाते हैं और इस विचार का जो है खंडन करते हैं। तो इस तरह से अगर कांट का समीक्षावाद अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इन बिंदुओं को जो है समझा सकते हैं 100 से 125 शब्दों में। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम जो है और पाश्चात्य दार्शनिक के जो है सिद्धांतों को देखेंगे। तो इसी तरह से जो है हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहें। चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है जरूर जुड़ें। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।